गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आज इस वीडियो में हम आपको स्टोमेटा के बारे में बताएंगे, क्योंकि आपको जैसा कि पता होगा कि स्टोमेटा का क्लासिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये बहुत सारी जगहों पे आपसे पूछा जाता है स्टोमेटल क्लासिफिकेशन। स्टोमेटा कितने तरीके के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सब्सिडरी सेल, डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे, डेली मूवमेंट के बेसिस पे। तो ये इस बायोटेन सीरीज में हम आपको जो है बेहतरीन टॉपिक क्लियर कराएंगे। और आपको, अगर आपने इस वीडियो को 10 मिनट के अंदर सारी चीज़ें समझ लिया तो आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल होगा। सबसे पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए कि स्टोमेटल एपरेटस क्या होता है। यहाँ पे हम आपके सामने स्टोमेटल एपरेटस का जिक्र करने वाले हैं। स्टोमेटल एपरेटस ये एपिडर्मिस के अंदर प्रेजेंट होता है। एपिडर्मिस के अंदर प्रेजेंट होता है ये। इसमें तीन एपरेटस मतलब तीन कंपोनेंट आते हैं, एक गार्ड सेल, एक सब्सिडरी सेल और एक स्टोमेटल पोर। गार्ड सेल जो है ग्रीन एपिडर्मल सेल का मतलब एपिडर्मल सेल के मॉडिफिकेशन ही है, लेकिन इनमें क्योंकि क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है इसलिए इसको ग्रीन एपिडर्मल सेल के नाम से जाना जाता है। सब्सिडरी सेल जो गार्ड सेल को सराउंड करती है, इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, इसलिए इसको नॉन ग्रीन एपिडर्मल सेल के नाम जानते हैं। ठीक। अब गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जी जेंथिन के नाम से। गार्ड सेल का भी शेप वेरी करता है। डाइकॉट में ये किडनी शेप होता है और मोनोकॉट में ये डंबल शेप होता है। डाइकॉट में किडनी शेप्ड होता है, मोनोकॉट में डंबल शेप होता है। तो जैसे कि यहाँ पे हमने आपके सामने डायग्राम बनाया है स्टोमेटल एपरेटस ऑफ डाइकॉट एंड स्टोमेटल एपरेटस ऑफ मोनोकॉट। आप जरा ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। स्टोमेटल एपरेटस ऑफ डाइकॉट की अगर हम बात करें तो स्टोमेटल एपरेटस ऑफ डाइकॉट, ठीक, स्टोमेटल एपरेटस ऑफ डाइकॉट, डाइकॉट की बात करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डाइकॉट में ये जो गार्ड सेल है, ये गार्ड सेल आपको हमने ऐसे किडनी शेप्ड ऐसे दिखाया हुआ है। किडनी शेप्ड या बीन शेप्ड है, तो ये बीन शेप्ड हो गया। और बीच में ये क्या है, स्टोमेटल पोर हो गया। और चारों तरफ सब्सिडियरी सेल हो गई। इसी तरीके से मोनोकॉट की बात करें तो ये डंबल शेप्ड होता है। कैसा होता है, डमरू के आकार का होता है, डंबल शेप्ड होता है। मोनोकॉट में कैसा होता है, ये डमरू के आकार का होता है, डंबल शेप्ड होता है। आपके सामने ये हमने बनाया हुआ है। ठीक है। तो गार्ड सेल डाइकॉट में किडनी शेप्ड या रेनीफॉर्म, या आप कह सकते हैं कि यही जो है एक तरीके से बीन शेप्ड है। और मोनोकॉट में इसका आकार कैसा होता है, डंबल शेप्ड का होता है। और इसके सराउंडिंग में सब्सिडियरी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। एक बात और याद रखना, गार्ड सेल की वो वॉल जो पोर की तरफ प्रेजेंट होती है वो ज्यादा थिक होती है एज कंपेयर टू जो सब्सिडियरी सेल की तरफ प्रेजेंट होती है। सब्सिडियरी सेल या आउटसाइड वाली जो पोर है, ये आउटसाइड वाली पोर है, देखो ये आउटसाइड वाली पोर है, ये थिन होती है। जबकि जो पोर की तरफ जो आउटसाइड वाली जो वॉल है वो थिन होती है, पोर की तरफ वॉल जो है वो थिक होती है। ये फेवर करता है स्टोमेटा को खुलने में, ठीक है ना, ये स्टोमेटा को खुलने में फेवर करता है। एक और चीज है, गार्ड सेल के अंदर रेडिली अरेंज्ड सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल भी पाए जाते हैं। रेडिली अरेंज्ड सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल पाए जाते हैं जो कि फेवर करते हैं स्टोमेटा को ओपन होने में। ठीक। अब हम देख लेते हैं टाइप ऑफ स्टोमेटा ऑन द बेसिस ऑफ ओपनिंग। सबसे पहला हम देख लेते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बेसिस पे। एक होता है फोटो एक्टिव स्टोमेटा और एक होता है स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। फोटो एक्टिव स्टोमेटा का मतलब वो जो जनरली दिन के दौरान खुलते हैं स्टोमेटा, इनको हम फोटो एक्टिव स्टोमेटा कहते हैं। स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा जो डार्क में खुलते हैं और दिन में क्लोज रहते हैं, जैसे कैम प्लांट्स हो गए, जीरोफाइटिक हो गए। तो फोटो एक्टिव जो दिन के दौरान खुलते हैं रात में क्लोज होते हैं, स्कोटो एक्टिव जो रात के दौरान खुलते हैं दिन में ओपन होते हैं, ठीक है ना। सॉरी, जो रात के दौरान ओपन होते हैं दिन में क्लोज होते हैं, इसको स्कोटो एक्टिव कहते हैं। अगला टाइप ऑफ स्टोमेटा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ गार्ड सेल एंड सब्सिडरी सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ गार्ड सेल एंड सब्सिडरी सेल, देखो एक होता है हैप्लोचेलिक स्टोमेटा और एक होता है सिंडेटोचेलिक। अगर गार्ड सेल और सब्सिडियरी सेल सेम मदर सेल से डेराइव हो, सेम एपिडर्मल सेल से गार्ड सेल भी बना हो और उसी के डिवीजन से सब्सिडियरी सेल भी बना हो, तो ऐसे स्टोमेटा को या ऐसे स्टोमेटल अपरेटस को हैप्लोचेलिक कहते हैं, सॉरी सिंडेटोचेलिक कहते हैं। सेम से बना हो, सेम गार्ड सेल और सब्सिडियरी सेल सेम मदर सेल से डेराइव हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, सिन का मतलब हो गया सेम, और हैप्लोचेलिक का मतलब हो गया अगर गार्ड सेल और सब्सिडियरी सेल डिफरेंट मदर सेल से डेराइव हो तो इसको हैप्लोचेलिक स्टोमेटा के नाम से जानते हैं। अगली चीज हम देख लेते हैं,
टाइप ऑफ स्टोमेटा ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लोअर सरफेस पे है कि अपर सरफेस पे है कि बोथ पे है, कैसे हैं। सबसे पहली चीज है एप्पल एंड मलबरी टाइप। एप्पल और मलबरी टाइप में स्टोमेटा जनरली मोर ओनली ऑन लोअर सरफेस, केवल लोअर एपिडर्मिस पे पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसको हाइपोस्टोमेटिक टाइप भी कहा जाता है। पोटैटो टाइप है दूसरा, स्टोमेटा मोर ऑन लोअर एपिडर्मिस, ज्यादातर लोअर एपिडर्मिस पे पाए जाते हैं, मोर ऑन लोअर एपिडर्मिस, अपर पे भी होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। ठीक। ओट टाइप इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बोथ द सरफेसेस, है ना, दोनों सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो इसको हम आइसोस्टोमेटिक या एम्फीस्टोमेटिक के नाम से जानते हैं। ठीक। वाटर लिली टाइप में स्टोमेटा ओनली ऑन अपर सरफेस, स्टोमेटा केवल अपर एपिडर्मिस में पाए जाते हैं, इसलिए इसको ईपी स्टोमेटिक के नाम से भी जानते हैं। पोटैमोजिटॉन टाइप में नॉन स्टोमेटा प्रेजेंट तो होते हैं लेकिन वो नॉन फंक्शनल होते हैं, जैसे हाइड्रिला हो गया, पोटैमोजिटॉन हो गया, ये सबमर्ज्ड जो जो डूबे हुए प्लांट होते हैं, हाइड्रोफाइट होते हैं, उनके अंदर पाए जाते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे एप्पल मलबरी, पोटैटो टाइप, ओट टाइप, वाटर लिली टाइप, पोटैमोजिटॉन टाइप। अगला हम लोग देख लेते हैं टाइप ऑफ स्टोमेटा ऑन द बेसिस ऑफ डेली मूवमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली मूवमेंट मतलब कितने देर ओपन होता है, कितनी देर क्लोज रहता है, इसके बेसिस पे देखा जाए। अल्फा अल्फा टाइप, पहला क्या है, अल्फा अल्फा टाइप। अल्फा अल्फा टाइप में स्टोमेटा ओपन थ्रू आउट डे एंड नाइट। ठीक। पूरे दिन और पूरी रात स्टोमेटा खुला रहता है, जैसे पी, बीन्स, मस्टर्ड और रेडिस, क्लोज ही नहीं होता है, इसको अल्फा अल्फा टाइप कहा जाता है। पोटैटो टाइप स्टोमेटा ओपन्स ओपन्स थ्रू आउट डे एंड नाइट एक्सेप्ट फ्यू आर इन इवनिंग, इवनिंग में बस कुछ घंटे के लिए क्लोज होता है, बाकी पूरे दिन पूरी रात खुला रहता है, केवल इवनिंग में कुछ घंटे के लिए क्लोज होता है, जैसे पोटैटो, ओनियन, कैबेज, पंपकिन, ये सब हो गए। पार्ले टाइप में स्टोमेटा ओपन्स ओनली फ्यू आवर्स ड्यूरिंग डे, स्टोमेटा कुछ घंटे ही बस खुलता ही है, खुलता ही कुछ घंटे है, ये बार्ले टाइप हो गया, जैसे सीरियल्स हो गया। और इक्विसेटम टाइप में क्या होता है, स्टोमेटा सेल्डम क्लोज, स्टोमेटा रेयरली बंद होता है, बंद होता है लेकिन रेयरली। ठीक है, तो सेजिटेरिया और इक्विसेटम इसके एग्जाम्पल हैं। ये डेली मूवमेंट के बेसिस पे यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। आगे देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सब्सिडियरी सेल, सब्सिडियरी सेल के नंबर के बेसिस पे स्टोमेटा की हम क्या देखते हैं, टाइप देखते हैं। देखो एक टाइप है एनेमोसाइटिक, एनाइसोसाइटिक, पैरासाइटिक, डाइसाइटिक, एक्टिनोसाइटिक, पांच हमने बताया। एनमोसाइटिक को टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी, टाइप ई। ठीक। रेननकुलेसी टाइप, क्रूसीफेरी टाइप, रूबिएसी टाइप, कैरियोफिलेसी टाइप, इबेनेसी टाइप। ठीक है, इबे रहेगा यहाँ, इबनेसी नहीं, इबेनेसी टाइप रहेगा। अब आप देखिए कि एनमोसाइटिक को इर्रेगुलर टाइप भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इर्रेगुलर। इसमें क्या होता है, सब्सिडियरी सेल बहुत मेनी सब्सिडियरी सेल होते हैं जो गार्ड सेल को इरेगुलरली सराउंड किए रहते हैं, कोई पैटर्न नहीं है, इरेगुलरली सराउंड किए रहते हैं रेननकुलेसी टाइप में। मेनी सब्सिडियरी सेल होता है। एनाइसोसाइटिक क्रूसीफेरी टाइप का मतलब ये है कि तीन ही सब्सिडियरी सेल होते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हमने तीन सब्सिडियरी सेल है, जिसमें से एक स्मॉल होता है, एक छोटा सा, देखिए हमने यहाँ पे एक छोटा बनाया हुआ है और दो ऐसे हमने लार्ज बना दिया, दो लार्ज है और एक स्मॉल है। ठीक। पैरासाइटिक, पैरा का मतलब पैरेलल टाइप स्टोमेटा भी कहते हैं इसको, पैरेलल कह देते हैं, पैरेलल। पैरासाइटिक या रुबिएसी टाइप सी में दो ही सब्सिडियरी सेल हैं जो कि गार्ड सेल के पैरेलल, अब देखो ये ग्रीन वाले से हमने गार्ड सेल बनाया है, इसके जस्ट पैरेलल सब्सिडियरी सेल है, एक इधर है और एक इधर है। डायासाइटिक का मतलब दो ही सब्सिडियरी, दो ही सेल, दो सब्सिडियरी सेल यहां भी हैं लेकिन परपेंडिकुलर टू गार्ड सेल, जैसे गार्ड सेल ऐसे है तो इसके जस्ट परपेंडिकुलर, इसके जस्ट राइट एंगल, इसके जस्ट 90 डिग्री पे दो सब्सिडियरी सेल है। एक्टिनोसाइटिक या इबनेशी का मतलब है मेनी सब्सिडियरी सेल है गार्ड सेल के चारों तरफ सर्कल के फॉर्म में, पूरा सर्कल। देखो यहाँ पे एनमोसाइटिक में भी मेनी है लेकिन इरेगुलर है, यहाँ एक्टिनोसाइटिक में भी मेनी है लेकिन सर्कल के फॉर्म में है। आई होप कि आपने इस बात को बहुत अच्छे से समझा होगा। अब एक लास्ट हम लोग देख लेते हैं, कभी आपसे संकन टाइप स्टोमेटा पूछता है, संकन टाइप जो एपिडर्मिस में बहुत डीपली सीटेड होते हैं, डीपली प्रेजेंट होते हैं। जीरोफाइटिक प्लांट में क्योंकि मरुस्थली पौधे में वहां पे पानी की कमी होती है, तो उस पानी के लॉस को रोकने के लिए इनको जो है बहुत अंदर धसे हुए होते हैं। एक ग्रेमिनेसियस टाइप अगर कभी देता है तो ग्रेमिनेसियस टाइप मतलब वही जो मोनोकॉट टाइप का है, गार्ड सेल डंबल शेप्ड का होता है। कैसा होता है, गार्ड सेल डंबल शेप्ड का होता है। स्टोमेटा डाइकॉट लीफ और मोनोकॉट की बात करें तो देखिए डाइकॉट में हाइपोस्टोमेटिक टाइप होता है, मतलब ओनली ऑन लोअर सरफेस, मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं।
डाइकॉट लीफ में केवल लोअर सरफेस पे पाया जाता है, इसको हाइपोस्टोमेटिक कहते हैं। मोनोकॉट में जनरली इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बोथ सरफेस, दोनों सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, तो इसको हम आइसोस्टोमेटिक टाइप कहते हैं। आई होप कि इतनी सारी बातें आपने अच्छे से समझी होंगी। यहाँ तक आपको स्टोमेटा के बारे में बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार वापस से सारी चीज़ें देख लीजिएगा आप। बहुत बेहतरीन तरीके से हमने स्टोमेटा का क्लासिफिकेशन एक जगह किया है, ताकि स्टूडेंट को कहीं कोई दिक्कत ना आए, ठीक है? तो स्टोमेटा का क्लासिफिकेशन यहाँ से शुरू है। स्टोमेटल एपरेटस में गार्ड सेल, सब्सिडियरी सेल, स्टोमेटल पोर आते हैं। गार्ड सेल ग्रीन एपिडर्मल सेल है, डाइकॉट में ये किडनी शेप्ड होता है, मोनोकॉट में डंबल शेप्ड होता है, ठीक है। फिर ये हमने डायग्राम आपके सामने बनाया हुआ है, ओके। और इसके बाद टाइप ऑफ स्टोमेटा ऑन द बेसिस ऑफ ओपनिंग, तो फोटो एक्टिव है, स्कोटो एक्टिव है। फिर इसके बाद जो है टाइप ऑफ स्टोमेटा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ गार्ड सेल एंड सब्सिडियरी सेल, हेप्लोचेलिक है, सिंडेटोचेलिक है। फिर इसके बाद जो है टाइप ऑफ स्टोमेटा ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो एप्पल मलबरी टाइप है, पोटैटो टाइप है, ओट टाइप है, वाटर लिली टाइप है, पोटेमोजिटॉन टाइप है। इसके बाद जो है टाइप ऑफ स्टोमेटा ऑन द बेसिस ऑफ डेली मूवमेंट, तो अल्फा अल्फा टाइप है, पोटैटो टाइप है, बार्ले टाइप है, इक्विसिटम टाइप है, ठीक है। फिर उसके बाद टाइप ऑफ स्टोमेटा ऑन द बेसिस ऑफ सब्सिडियरी सेल के नंबर, एनोमोसाइटिक है, एनाइसोसाइटिक है, पैरासाइटिक है, डाइसाइटिक है, एक्टिनोसाइटिक है। और लास्ट में हमने आपको यहाँ पे बताया हुआ है डाइकॉट में और मोनोकॉट में स्टोमेटा कैसे होते हैं। तो आई होप कि आपने बहुत बेहतरीन तरीके से ये सारी चीज़ें समझी होंगी, और कोशिश करेंगे कि आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो प्रोवाइड करें। बाकी आप लोग भी मेहनत करिए। चलिए, ऑल द बेस्ट।